नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठ अंगुली के बारे में। कनिष्ठ अंगुली की यहाँ लंबाई जो है वो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची। यानी जब ये उंगली की लंबाई प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यापार हो, नौकरी हो, उसके अंदर अप डाउन का सामना होता है। साथ ही साथ उम्र के पड़ाव के बाद 60 साल की उम्र के बाद में व्यक्ति की याददाश्त भी कमज़ोर होने लगती है। और यहाँ अगर वर्तमान की बात करता हूँ तो कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, मानसिक स्थिति मजबूत है, व्यवहार भी अच्छा सुंदर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, धन के आगमन में थोड़ी सी परेशानी जरूर दिखती है। मैं बात करता हूँ आपकी दूसरी उंगली के बारे में, जो सूर्य की उंगली होती है। और सूर्य की उंगली की बात करते हैं तो इससे यश का, सम्मान का, माता पिता से संबंध का, भाई बहनों से वैचारिक मतभेद का, ये सब चीज़ जानी जाती है। उंगली कुल मिलाकर शनि की उंगली के साथ बिल्कुल सटीकता से मिली हुई है। माता पिता की सेवा करने वाले हैं, बुढ़ापे तक उनका सम्मान करने वाले हैं। भाई बहनों से भी अपनी तरफ से कोई वैचारिक मतभेद नहीं रखते हैं। और कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी भी प्रकार के बदनामी के योग भी नहीं है। यदि ये उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली के बराबर लंबाई में है तो ऐसे व्यक्तियों का बहुत ज़्यादा जीवन एक समान बीत जाता है, यानी एक सी ही स्थिति में लगभग बीत जाता है यदि ये इसके बराबर है। और यदि सूर्य की उंगली की लंबाई ज़्यादा है तो तरक्की निश्चित होती है। यहाँ बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में, जो धन के लूटने के बारे में, धन का ग्रहण लगने के बारे में, या कोई धन लेकर के ना दे, ऐसी स्थितियों के लिए, स्वास्थ्य की स्थितियों के लिए इन रेखाओं को देखा जाता है। कुल मिलाकर थोड़ा संघर्ष जरूर है धन की स्थितियों के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार से धन के नुकसान, लॉस होने के संकेत नहीं, किसी प्रकार से धन के डूबने के योग नहीं, ऐसी वर्तमान की उंगलियों पर है। स्वास्थ्य की स्थिति भी कुल मिलाकर ठीक ठाक है। यहाँ पर बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के लिए। बृहस्पति की उंगली से जाना जाता है संतान सुख के लिए, और साथ ही साथ जाना जाता है पत्नी सुख सहयोग के लिए। दोनों ही स्थान पर यदि देखता हूँ तो कुल मिलाकर सहयोगात्मक रेखाएं हैं। ईश्वर के प्रति भक्ति भी है, पत्नी से सुख सहयोग भी है, और यहाँ कुल मिलाकर इस जगह से वर्तमान में पत्नी से सुख सहयोग भी, ये मैं बोल रहा हूँ। मुझे कुछ यहाँ रेखाएं, आपका अगर चित्र दूसरा होता तो यहाँ मुझे कटी कटी रेखाएं नजर आती हैं। अगर ये कटी कटी यहाँ पर रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से ये पत्नी से वैचारिक मतभेद की रेखाएं होती हैं। तो जो यदि यहाँ पर इस समय भी हैं तो ये वर्तमान में भी पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद है। चलिए बात करता हूँ बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत अच्छे धन की स्थितियों के लिए इस पर्वत को देखना होगा। यहाँ पर पर्वत को यदि देखता हूँ तो कोई ज़्यादा धन की स्थिति मजबूत की रेखा यहाँ पर नहीं है। हल्की हल्की सी ये बेकार ये रेखा यहाँ पर है, ये मेरे करने से तो डार्क हो जाती हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं हों तो धन के आगमन पर लगातार एक तरह से रचनात्मक रूप से सही असंतुष्टि नहीं होती धन की स्थिति के रूप से। मैं बात करता हूँ आपकी एक और रेखा के बारे में। इसको बोलते हैं आपके जीवन के अंदर, यहाँ से राजनीतिक क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ से कुल मिलाकर जाना जाता है आपके जीवन के अंदर आपको राज्य सरकार से संबंधित कार्य मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या उनमें अगर आप रस्तों में जाएंगे तो आपके कार्यों में कितनी बाधाएं आएंगी। कुल मिलाकर एक ट्रायंगल से भी बनती हुई रेखा का संबंध है यहाँ पर, परंतु जहाँ पर्व के सही सटीकता के बीच में पहुँचना चाहिए वहाँ पर रेखा का संपर्क यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। यानी कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ वो नहीं दिखलाई देता जिससे मैं पॉलिटिकल कैरियर के लिए कह बोलता हूँ। तो यहाँ पॉलिटिकल कैरियर की तो यहाँ पर कोई रेखा मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आती। अब मैं बात करूँगा आपके धन के पर्व के बारे में। धन का पर्व, और यहाँ धन के पर्व पर ये बहुत अच्छी रेखाएं आपके शनि पर्व के नीचे खड़ी हुई हैं। इस प्रकार की रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर मिल जाएं तो निश्चित रूप से व्यक्ति बुढ़ापे में करोड़ों रुपए का मालिक होता है। यहाँ एक आड़ी रेखा जो सूर्य पर्व से बृहस्पति को जाती है, यानी बुढ़ापे में सम्मान भी, नाम भी, यश भी, तरक्की भी, सब चीज़। जो मैं राजनीतिक फल के लिए बोल रहा था उसके लिए जो धन की आवश्यकता को देखा जाए वो तो पूर्ति दिखलाई देती है यहाँ से। तो अभी 5 साल तक मुझे कोई राजनीतिक क्षेत्र से लाभ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ धन के अच्छे संकर दिखाई दिए। अब बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर
पर्व की, जिसको बोलते हैं बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर आड़ी टीली तिरछी रेखाएं आपस में एक दूसरे पर चढ़ करके, और मैं इसको सर्जरी चिन्ह बोलता हूँ। सर्जरी का मतलब सर्जरी नहीं, सर्जरी चिन्ह का मतलब जब आपस में एक रेखा दूसरे को काट करके जाने लगे तो वैवाहिक जीवन के अंदर संबंध खराबी, कभी कभी संतान का सुख सहयोग भी नहीं मिलता, और साथ ही साथ यहाँ इस प्रकार की जब रेखाएं आपस में ज़्यादा काटने लगे तो ये व्यक्ति के जीवन के अंदर एक तरह से पत्नी के तालमेल में बहुत कमियों को दर्शाती हैं। यहाँ पर एक रेखा का संबंध राहु पर्व से आकर के शनि पर्व को जा रही है, थोड़ा बाहर की तरफ से, तो व्यक्ति धन के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसा भी देखने में आता है। यहाँ पर अब बात करूँगा मैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। डबलिंग करती हृदय रेखा अच्छी नहीं कही जाती, यानी कुल मिलाकर यहाँ से अगर देखें तो ये थोड़ा सा डबलिंग करती हुई है, जो मन की एकाग्रता को भटकाती है। यहाँ पर इस प्रकार से रेखा जाए और यहाँ इसकी एक शाखा निकलकर एक्स का चिन्ह भी बनाए, तो ये भी थोड़ा सा एक तरह से कह सकता हूँ व्यक्ति को पूजा पाठ के लिए समय न मिलना, या कुल मिलाकर थोड़ा सा पारिवारिक, यानी कुल मिलाकर पत्नी के साथ संयोग में कुल मिलाकर थोड़े से टेंशन के संबंध। तो ऐसा यहाँ पे इस जगह से भी पता लगा, बृहस्पति पर्व से भी पता लगा और बृहस्पति की उंगली से भी पता चला। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं यहाँ हृदय रोग की कोई संभावना नहीं है। आपकी यहाँ मंगल पर्व की बात करता हूँ। निम्न मंगल पर्व, ये यहाँ पे आपको जमीन के कार्यों से लाभ के लिए देख सकते हैं। यहाँ से आपकी मेहनत की स्थिति को देख सकते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के वाला व्यक्ति है, क्या मेहनत करने की उसमें ताकत है, हिम्मत है कि नहीं है। यहाँ पर कुछ चिन्ह जो है लगते हैं सहयोगात्मक तरीके से कि हाँ व्यक्ति कर्म करने वाला है, मेहनत करता है और बिल्कुल उसको जो टारगेट मिल जाते हैं उसके प्रति वो ईमानदारी से आगे बढ़ता है। तो इस तरह की रेखाएं ये जानी जाती हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी रेखा की, वो है आपकी बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा और यहाँ से बहुत बैलेंस जाकर के एकदम डाउन हो जाना, और एक रेखा जो सूर्य पर्व को इस तरह से जाती है। कभी कभी सूर्य रेखा को जब इस प्रकार से यहाँ से रेखा निकल करके और सूर्य पर्व को जाती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर जो उसके मन की बातें हैं, गुप्त संबंध भी हो सकते हैं या बहुत सारी बातें हैं, वो अपने मन के अंदर लेकर के जीवन में खत्म हो जाता है, ऐसा भी जाना जाता है। दूसरा, दिमाग के अंदर योजना है सूर्य पर्व से जुड़ने की, मेरा नाम हो, दिमाग के अंदर योजना, मेरी बहुत पहचान हो, मैं दुनिया में बहुत यश नाम कमाऊं, ऐसी स्थितियों के लिए जाना जाता है, तो वो भी दिखाई देता है। और क्योंकि वहाँ पर एक ट्रायंगल भी बनता है, तो ये मैंने बताया था अभी 4-5 साल नहीं, लेकिन आगे ये वो चीज़ है जो आपको, जहाँ आप पॉलिटिक्स के बारे में पहुँचते हैं उसकी शाखा अभी आप जमाना शुरू करेंगे तो जा करके लगभग 4-5 साल बाद उसके फल मिल सकते हैं। तो चलिए, ये आपकी इस रेखा का फल बताया। अब बताता हूँ मैं आपको द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व पर कुछ रेखाओं का संबंध है, हल्की हल्की रेखाएं निकलती हैं, थोड़ा सा झगड़े झंझटों से थोड़ा सावधान रहिए, उससे बुरी बात कुछ नहीं है। अब बात करते हैं इसके बाद चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत, यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो नीचे की तरफ अगर आपका चंद्र पर्वत देखता हूँ तो कुल मिलाकर किसी भी प्रकार के मानसिक डिप्रेशन की रेखा नहीं है। यहाँ से किसी भी प्रकार से मानसिक डिप्रेशन का कोई भी योग आपके यहाँ पर रेखा के पर्वतों पर दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो मानसिक टेंशन कुछ नहीं, अवसाद कुछ नहीं, कोई यहाँ पर विदेश यात्रा नहीं, इस तरह के संकेत यहाँ पर बने हुए हैं। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बारे में। एक निकलती है चंद्र पर्वत से और एक निकलती है आपकी आयु रेखा से, यानी कुल मिलाकर आयु रेखा का संबंध भी नीचे से आ रहा है जुड़ करके, यानी पैतृक संपत्ति भी हो सकती है और साथ ही साथ सहयोग हो सकता है परिवार का, और दूर स्थान से जुड़ करके व्यक्ति के जीवन के अंदर यदि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस तरह से करे या जन्म स्थान से दूर परिवर्तन करके जाके अपना नौकरी काम करे तो उसमें उसको व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। तो ये इस तरह का यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा का संबंध भी कुल मिलाकर यहाँ पर ठीक ही माना जाएगा। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है और संसाधनों के पर्व पर यदि यहाँ देखता हूँ तो एक चतुर्भुज बनता है अच्छा खासा आपके जीवन में, यानी कुल मिलाकर ये आपको पैतृक संपत्ति दिलाएगा। लेकिन इसके आसपास साइड में जो रेखाएं एक दूसरे को डॉटी रूपों में काट रही है, यानी कुल मिलाकर के अपने आप से संतुष्ट नहीं है, अपने भवन से अपने मकान से, इस तरह से इनको बोला जाता है। आपके पास 3 मणिबंध रेखाएं बड़ी मजबूती के साथ हैं, पत्नी का सहयोग भी रहेगा, जीवन में संतान को भी मिलेगी और साथ ही साथ आपका जीवन के अंदर जो जीवन की आवश्यकता है संसाधन निश्चित रूप से आपको मिलेंगे। मणिबंध रेखाएं पूरी मजबूती के साथ आपके हाथ के अंदर मौजूद है।
मैं यहाँ पर देखता हूँ ये वो थोड़ी सी रेखाएं हैं जो कह सकता हूँ कि जद्दोजहद चल रही है इस समय संघर्ष के लिए, अपने जीवन के ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपकी आयु रेखा के बारे में। तो इसके पहले मैं दोनों एक्स के चिन्ह ये बोल दूं, ये अच्छे शुभ चिन्ह नहीं होते हैं। जब ये एक्स के चिन्ह मिल जाते हैं यहाँ पर, यानी वैवाहिक जीवन के अंदर ये कटाक्ष पैदा करते हैं, कड़वाहट पैदा करते हैं। अगर यहाँ भी रेखा निकली आए लंबी द्वितीय पर्वत पर तो मुकदमा झगड़ा का सामना करना पड़ता है। तो ये वो इस तरह की तलाक जैसी स्थितियों को हो जाता है, लेकिन अभी वो चीज़ खराब दिखाई नहीं दी। बृहस्पति पर जरूर खराब थी, तो वो कटु संबंधों के लिए जानी जाती हैं। मंगल रेखा छोटी सी जो आपके जीवन में लगभग 45 वर्ष तक है, थोड़ी बहुत समस्याओं से आपको जिता देगी। आयु रेखा को देखिएगा, यहाँ पर आपकी आयु रेखा और ये अपने आप में जो आयु रेखा है ये जाकर के सीधा यहाँ लगभग पहुँचती है 77 से 78 वर्ष। ये आपके अंदर जो रेखा दूसरी जा रही है शुक्र पर्वत से, ये पैतृक संपत्ति से कुछ दिला सकती है। तो इस तरह की रेखा है, अभी मजबूती से व्यापारिक रेखा के रूप में मजबूत नहीं बन रही, आगे बनने की संभावना है। तो ये तो आपका हाथ का रूप हो गया। अब मैं बोलता हूँ आपको सवाल के आपको जवाब। आपने कहा क्या बिजनेस करूँ या जॉब। देखिए, जहाँ तक बिजनेस की रेखा का संबंध है, मैंने आपको बताया था एक हल्की सी रेखा सूर्य पर्व से यहाँ को भी जा रही है इस तरह से टूट करके। यानी आपके जीवन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो निश्चित रूप से जॉब करें या आप बिजनेस करें, दोनों में वर्तमान में लाभ की स्थिति समान ही है। यानी कि अगर व्यापार करेंगे तब भी उतना ही कमा जाएंगे जितना आप नौकरी में कमाते हैं। तो ये तो यहाँ से देखा जाएगा। दूसरा, आपने कहा 48वें वर्ष में हूँ। 48वें वर्ष में जब यहाँ पहुँचता हूँ तो हल्की हल्की साइड से रेखा लग रही हैं। यहाँ पर ये हल्की हल्की रेखा लग रही है, एक ऊपर एक नीचे। अभी ये काट नहीं रही है। अगर ये काट देंगी तो निश्चित रूप से आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इस पर आपको खुद ध्यान देना होगा। अभी ये मैं इनको कह सकता हूँ कि ये सही रूप से सही चल रहे हैं आप, तो उसमें आप सही डिसीजन लेकर आप सही सफलता प्राप्त करेंगे। तो बिजनेस करें या जॉब करें, दोनों भी कर सकते हैं, या दोनों को समान रूप से करेंगे तो बराबर ही लाभ मिलेगा। कोई अच्छे स्रोत या व्यापार के द्वारा कोई अच्छी तरक्की के संयोग यहाँ पर नजर नहीं आते। आपने कहा बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकता हूँ। बिजनेस में पार्टनरशिप का सीधा सीधा फार्मूला है, पत्नी से जैसे संबंध ऐसा आपका पार्टनर से लाभ। मुझे हाथ के अंदर वो अच्छा दिखाई नहीं दिया। मेरे हिसाब से पार्टनरशिप से नुकसान। इनकम कब बढ़ेगी? इनकम बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ पूजा पाठ और कर लीजिएगा और उससे आपके इनकम के स्रोत बढ़ जाएंगे। भाग्य को तो रेखा को थोड़ा सा ऊर्जित कर लीजिएगा। यहाँ पॉलिटिक्स में कैरियर अभी नहीं है 5 साल तक। खेती करने में सक्सेस मिलेगी। मंगल फर्स्ट और द्वितीय ठीक ठाक है। अगर आप चाहें तो आपको सामान्य सा ही लाभ खेती से भी मिलेगा। यानी खेती करें, व्यापार करें या नौकरी करें, लाभ बराबर ही दिखाई देता है। तो मैंने आपको ये सब आपकी इस रेखाओं के द्वारा आपके सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। अब मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आपको कि आप क्या करें जो जीवन में आपका भाग्य उन्नत ही रहे। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं निरंतर मेरा भाग्य उन्नत रहे तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है अपनी पूजा के अंतर्गत श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम ये नित्य अपनी पूजा में शामिल करिए। साथ ही साथ आपको एक बेहतरीन सा पुखरा जरूर पहनना चाहिए, श्रीलंकन। आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। तो पुखराज आपको पहनना पड़ेगा एक यहाँ पर बेहतरीन सा श्रीलंकन। साथ ही साथ श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम की पूजा करनी पड़ेगी नित्य, यदि आप चाहते हैं जीवन में तरक्की, उन्नति, प्रगति प्राप्त करना। नमस्कार।